हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग करंट अफेयर्स जो है इडुटेरिया का करने वाले हैं और ये जो है जनवरी 2023 से जून 2023 तक का है। और इसमें जितने भी अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे, उसका एक जगह जो है आपको समराइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही मैं आपको दिखाने वाला यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो हुआ है, और साथ में यहाँ पे आपको बीपीएससी का भी जो पीटी हुआ है 68, उसका भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कैसे जो है करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं वही जो है लगभग हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में से कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने 30 जो है कौशल जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक जो है प्रिंस हैरी ने लिखा है। किसने लिखा है स्पेयर पुस्तक? प्रिंस हैरी ने। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है, 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ताइवान देश ने जो है ऐसा जो है अनिवार्य कर दिया है। यानी 25 दिसंबर 2022 के बाद से जो भी जन्मे हुए हैं, 5 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की जो है सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में जो है दुर्घटना हुआ था? तो यति एयरलाइंस का। ये आपको याद रखना, ये डायरेक्ट जो है पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में किस एयरलाइन का विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो यति एयरलाइन। कौन हो जाएगा? यति एयरलाइन। नेक्स्ट पूछ रहा है, 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में जो है सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास किया गया था। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। तो वेटलैंड दिवस जो है हम लोग 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? तो 2021 को। कब? 2021 को जो है याद रखना है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ये जो है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ ये बजट से रिलेटेड है, बजट वाला मैं अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा वरना बोरियत फील होने लगता है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान है। कौन है? बिमल जालान। पूछ रहा है, कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये आपको बताना है। लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख या अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो कौन सा इसमें से नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट भी जो है पीएम गति शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सिर्फ जो है आपका यही सही है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधनों और जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को जो है पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। किस स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। अब पूछ रहा है, कौन सा एक योजना सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जो है 2015, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय क्या है? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा जो है यही इसका थीम है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा में। ये आपको याद रखना है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार जो है
इसरो और नासा के द्वारा, क्या हो जाएगा, इसरो और नासा के द्वारा जो है निसार को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है। तो इसका सही कथन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। नेक्स्ट जो है पूछ रहा है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंध के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है कि जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था, तो कौन था, टैक्सेस स्कैंडल के चक्कर में जो है नदीम जहावी को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुलेमित है, ये आपको बताना है। तो कौन एक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है, तो कर्नाटक के तुमकुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक के तुमकुर में जो है भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल व्यय परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सब्सिडी जो 9% है ये सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, इसको आपको बताना है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, तो कौन सा सही है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल, ये भी सही है, और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो INS बागीर। किसको, INS बागीर को जो है इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है केंद्रीय बैंक से अपने करेंसी नोट के ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है, तो कौन है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है और गोवा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है, अनुराधा राय हैं। कौन है, अनुराधा रॉय। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है, तो दोनों सही है, पहला और दूसरा। यानी संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्मों को दिखाई जाएगी। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो क्रिस हिपकिंस को। किसको, क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित कहाँ है, जामनगर में। कहाँ पे स्थित है, जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, MM कीरावानी। कौन है, MM कीरावानी। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं UPSSC 1 दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 अप्रैल 2023 का, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखिए कैसे आया है। 2027-31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो यह तीसरी वन्यजीव कार्य योजना है, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। बाकी NWAP 10 घटक है, ये गलत है। सेकंड में पूछ रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे किया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ मनाया जाता है, केरल के पेरियार में। कहाँ पे, केरल के पेरियार में जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है मनाया गया था, विश्व हाथी दिवस जो है मनाया गया था।
किस देश में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मिस्र में। कहाँ पे किया गया था? मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COP 2027 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो स्पेन ने। किसने किया? सेनेगल की कैपिटल होती है डकार। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है, कॉन्फ्रेंस 26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता की लक्ष्य की घोषणा की। ये जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के समान मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। किसके द्वारा पेश किया गया है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI है। क्या है? CRI जो है भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अब यहाँ पे BPSC में जो है PT के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे गए थे, वो ये जो है एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को। किसको? ट्रैक साइकिलिंग को जो है पहली बार इंडिया महिला टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। सेकंड पूछ रहा है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोध गया में। कहाँ पे किया गया था? बोध गया में। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। किसने? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट पूछ रहा है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576। ठीक है, 576 भाषाओं को जो है MTSI कार्य को पूरा किया है। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारिक समिति ने। किसने? किरीट पारिक समिति ने। पूछ रहा है कि किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो नवी मुंबई है, सूरत है, भोपाल है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए। सूरत है, भोपाल है, नवी मुंबई है, मैसूर है, विशाखापट्टनम और तिरुपति को जो है शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में। कहाँ पे किया? ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालयी याक। क्या हो जाएगा? हिमालयी याक हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। कहाँ पे किया है? गुवाहाटी। ये आपको याद रखना है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सूखना झील चंडीगढ़। किस पे किया गया है? सूखना झील चंडीगढ़ पर जो है 80 वायुयानों का प्रदर्शन किया गया है। भारत सरकार के किस पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर मंथ को। किसको? सितंबर।
चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मैंगटियन है। क्या है? मैंगटियन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लुआ है। कौन है? मौना लुआ। ये आपको याद रखना है, मौना लुआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिल रहा है? तो सेहान करुणा तिलक को। किसको? सेहान करुणा तिलक को जो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। क्या है? अंतरिक्ष और निरंतरता जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम है। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो ये देख सकते हैं कि परमेसरिसिस है। ठीक है, परमेसरिसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के, ये तो रिपीट है, स्पेन आया था, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन जो है पूछा गया बीपीएससी में भी। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग का आवेदन किया है? तो जापान ने। किसने किया है? जापान ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की उसने अपने इक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जैक्सा। जैक्सा कहाँ की है? जापान की है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस है। क्या नाम है? ऑप्टिमस। ये आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही है? यहाँ पे देखिए क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता की पहल की घोषणा हुई है। ये जो है सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो आपको बताना है इसमें जो है लगभग सारे सही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फीफा अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया है। तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। कहाँ पे है? ये याद रखिए कि 2022 का जो है अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया है? तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो इसमें आप देख सकते हैं आयोग के द्वारा कुछ गड़बड़ी है क्योंकि दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन आपको ऐसा देना चाहिए, कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, प्रभा अन्य को भी यह पुरस्कार दिया गया है। 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है मोहसेन शहीदी को। किसको? मोहसेन शहीदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिसाइल का नाम क्या है? तो PSLV C-54। क्या नाम है? PSLV C-54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन सा? 18वां G20 के जो है वो क्या कर रहा है? मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है किसे? गीतांजलि श्री को। किसको? गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बारे में क्या सही नहीं है? तो दो बार आधिकारिक रूप से भारत है, ये जो है सही नहीं है। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्न में कौन सा गलत कथन को जो है मिलान करना है? तो क्या हो जाएगा इसमें? हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना दे रहा है, शीत का ये दे रहा है, अमरूद का दे रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों की औपचारिक समूह, ये सही है। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये भी सही है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह से भारत के समूह में जिसे रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं। ये अब UP PCS J का जो है हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
और ये 20 मिनट का हो चुका है। ऐसे ही हम लोग 10-10 20-20 मिनट का करेंगे, रिफ्रेश होते रहेंगे ताकि आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर पाओ। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है डायरेक्ट इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।